जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम देखेंगे कि जो हमारे पास पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं सीरीज़ के, आज हम 5 को देखेंगे। पहले वाले को कहते हैं चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ गिवन सी पेयर ऑफ वर्ड्स। पहला क्या एक्सीड है, 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो जब आप पहली बार ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो वो रॉन्ग भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर करता हूँ तो ये रॉन्ग हो गया, तो आई विल हैव टू रिफ्रेश दिस पेज एंड देन चूज़ दिस वन। अब देखिए जी, मैं चूज़ करता हूँ टू एग्री टू रिक्वेस्ट और डिमांड। दें जी, अभी यहाँ पर आ गया कि तस्लीम करना। थोड़ा सा मैंने इसको विजुअल फॉर्म के अंदर लेके आया हूँ कि थोड़ा सा समझ भी आ जाए कि भाई हाँ आखिर होता क्या है। अब कंसेंट किसे कहते हैं? कंसेंट का वर्ड तो आपने सुना होगा, हर जगह पे सुना होगा, पॉलिटिकल साइंस के अंदर जगह जगह। तो मतलब एग्री होना, किसी बात को तस्लीम करना, किसी बात पर मुत्तफिक होना, ठीक है, ये उसको कहते होते हैं। तो ये एक वर्ब होता है। जब भी आप वर्ड को समझें, ठीक है, ये टू एग्री का मतलब क्या है? ये इन्फिनेटिव है, मतलब ये वर्ब का पक्की बात है, ठीक है। वर्ब की निशानी टू जहाँ लगा उन समझ लें वर्ब लगा हुआ है। ये देखिए, टू एग्री टू रिक्वेस्ट और डिमांड, ठीक है, तस्लीम करना। आई एक्सेप्ट टू योर प्रपोजल, ठीक है। एंड उसके बाद इट इज़ सो काइंड ऑफ यू टू एक्सीड टू माई रिक्वेस्ट। अब ये टू जो यहाँ पर लगा हुआ है ना, ये कनेक्शन के लिए, इसे कहते हैं फिक्स प्रपोजिशन, कि आपकी जो कंसेंट है, तस्लीम करना है, वो किसके साथ है, ठीक है। जैसे आप एग्री विद करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही एक्सीड टू, ठीक हो गया। एंड उसके बाद कंसीड जी, टू एडमिट समथिंग इज़ ट्रू और वैलिड। अब ये देखें जी, अब हम लोग कंसीड को देख रहे हैं। एडमिट और एग्री दैट समथिंग इज़ ट्रू आफ्टर फर्स्ट डिनाइंग और रजिस्टरिंग। अभी ये ऊपर वाले से मुख्तलिफ है, वहाँ पर पहली बात थी, कोई रिजेक्शन की बात नहीं हुई थी। यहाँ पर एक तो ट्रू की बात हो रही है और वैलिड की बात हो रही है, मतलब इससे पहले जो है कोई ऐसी चीज़ होगी जो कि अनवैलिड होगी, ठीक है, जो कि इलीगल होगी, ठीक है, फिर वो फॉल्स होगी, फिर उसको ट्रू करने के लिए कुछ किया गया होगा, ठीक है। तो यही कंसीडर ट्रूथ ऑफ योर स्टेटमेंट, ठीक है, मैं उसको मानता हूँ, तुम्हारी सच्चाई की जो स्टेटमेंट है मैं उसको मानता हूँ, ठीक है। तो ये टू एडमिट दैट समथिंग इज ट्रू, टू एडमिट यू हैव लॉस्ट अ गेम, टू गिव समथिंग अवे यूजुअली अनविलिंगली, ठीक है। तो ये सारी बातें वही की वही हैं, ठीक है। और वॉज फाइनली कंसीडेड दैट अवर प्लान वॉज बेटर देन दिस देन हिज। इसमें क्या बात थी? मतलब बॉस ने पहले क्या किया, पहले बॉस साहब ने ये किया कि उनके प्लान को रिजेक्ट कर दिया, नुकसान हो गया, ठीक है, मतलब इलीगल था, ठीक है, फारिग था। फिर उस दिन बाद में ना फाइनली कंसीड किया, एडमिट किया इस बात को कि हाँ यार, कि ये जो है ना, क्या कहते हैं, मेरी गलती थी। तो ये फ़र्क है कंसीडर एक्सीड के अंदर, जो हमने ऊपर दो पढ़े हैं। आखिरी क्या है? एक्सीड, ये तो बढ़ जाना है, सिंपल सी बात है। एक्सीड समथिंग, किस चीज़ का बढ़ जाना, ठीक है। ये देखें जी, टू सरपास और गो बियॉन्ड, ठीक है। their success exceeded all expectations. Lahore exceeds Islamabad in size and population. तो सेंटेंस में क्या है कि नंबर से बढ़ना, ठीक है, मेजरिंग से बढ़ना, ठीक, क्वांटिटी से बढ़ना, किसी की पॉपुलेशन बढ़ना, तो उसे हम लोग एक्सीडेड कहते होते हैं। आगे देखें जी, एब्सटेन एंड, अब वो 3 तो ख़त्म हो गए। अब मैं चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स एब्सटेन और रिफ्रेन। एब्सटेन क्या है जी? एब्सटेन कहता है, अब ये थोड़ा विजुअल भी है, थोड़ा क्लियर भी हो जाएगा। टू नॉट डू समथिंग यू कुड डू, स्पेशली समथिंग इज अनहेल्थी एंड गिव्स यू प्लेयर। तो द हिज डॉक्टर ऑर्डर हिम टू एब्सटेन। अब ये वर्ब है, ठीक है, टू एब्सटेन फ्रॉम बियर एंड वाइन। तो यहाँ पे जितनी बातें होंगी वो खाने की होंगी, ठीक है। आई नीड टू एब्सटेन फ्रॉम ईटिंग, ठीक है, आई नीड नॉट टू ईट फॉर एटलीस्ट 12 आवर्स बिफोर अ ब्लड टेस्ट। तो इसका मतलब सिंपल सा है। रिफ्रेन होता है कि टू अवॉइड डूइंग समथिंग और फ्रॉम डूइंग समथिंग। अब ये देखिए, कोई आपको ऐसी चीज़ है जो खाने की नहीं है, मतलब रॉन्ग है, अनएथिकल है, अनमोरल है, ठीक है, उससे बाज रहना, उससे रुकना, उसके लिए हम लोग जो है ये रिफ्रेन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कि शी रिफ्रेन फ्रॉम द कमेंट, ठीक है, शी रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग until we knew that it was safe. She refrained from saying what she truly felt, मतलब she refrained from smoking. ऐसी अनएथिकल एक्टिविटीज़, ठीक है, देखिए आप रिलीजियस के अंदर कभी आप एब्सटेन देखते हैं, रिफ्रेन कहते हैं। रिलीजियस से आप इस्लाम पढ़ते हैं, वहाँ पर एब्सटेन का मतलब ही नहीं आ रहा होता, रिफ्रेन का आ रहा होता है, ठीक है, या वो फॉरबिडन का आ रहा होता है, ठीक है। तो ये जी आज के 5 थे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आए होंगे कि इनके मीनिंग्स क्या थे, सेंटेंसेस क्या थे।